अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर के सामने रोते हुए विजय कह रहा था, मैं हमारे बेटे के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, पता नहीं कब क्या हो। विजय खाने के टेबल पर अपने दोनों बेटों से कहता है, पंकज, जीतू, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ पापा बोलिए ना। पापा आपको बोलने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, उम्र हो गई है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मैं बंटवारा करना चाहता हूँ, सबका बराबर बराबर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी किसी से, वरना एक वक्त के बाद अच्छे अच्छे घरों में झगड़े होने लगते हैं। पापा जी, इसकी क्या जरूरत है? सेजल और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं, साथ रहना चाहते हैं। सेजल मेरे लिए छोटी बहन की तरह है। हाँ पापा जी, मैंने भी भाभी को कभी अपनी जिठानी नहीं समझा, हमेशा उन्हें अपनी छोटी बहन समझा है। बहू, अभी तुम दोनों ये कह रही हो, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम दोनों में नहीं बनी और झमेले होने लगे, तुम ही कहोगी बूढ़ा खुद तो मर गया और हमें फंसा गया, बंटवारा करके जाता तो आज हमें झेलना नहीं पड़ता, तुम दोनों मुझे कोसोगी। तुम दोनों के बीच में प्यार है, अच्छी बात है, भगवान करे मेरे बच्चों में इसी तरह प्यार बना रहे, तुम दोनों एक साथ ही रहना। बस मैं पेपर में बंटवारा कर देता हूँ, कल को अगर कोई झमेला तुम दोनों में हुआ या पंकज और जीतू में या तुम्हारे बच्चों में, तो अपना अपना हिस्सा लेकर साइड हो जाना बिना किसी कलेश के। ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे। वैसे भी आपने हमसे ज्यादा दुनियादारी देखी है। ठीक है, तो कल मैं पंचायत को बुला लेता हूँ, सबके सामने होगा बंटवारा, और उमा को भी बुला लेना तुम दोनों भाई। जी पापा, दीदी को मैं फोन करता हूँ। पंकज उमा को फोन करता है, दीदी कल आ जाना ना, पापा तुम्हें आने को बोल रहे हैं। भाई अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ। दीदी वो पापा कल घर में पंच बुलाया है और तुम्हारा वहां होना जरूरी है, पापा बंटवारा कर रहा है। अरे तो मैं आकर क्या करूंगी, वैसे भी पंच का निर्णय ही मान्य होता है, सबको मानना होता है। मेरे बच्चों के एग्जाम में मैं नहीं आ सकती। अरे तुम आती तो ठीक रहता। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी बच्चों के एग्जाम खत्म होने के बाद बस। ठीक है, कोई बात नहीं, उमा आएगी तब उसे सब बता देना, कल पंच आएंगे, बहू तुम दोनों उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर लेना। हाँ पापा जी, हम कर लेंगे। नाश्ता करके दोनों भाई दुकान चले जाते हैं और विजय अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर अंकिता और सेजल दोनों घर के बाकी काम करने में लग जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करती हैं। भाभी मैं क्या बोल रही थी, कल हम लोग बहुत बिजी रहेंगे, ऐसे ही इतने आदमी रहेंगे घर में, तो आज रात में ही हम लोग नाश्ते की तैयारी करके रख ली क्या? हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं, वरना कल तो बहुत हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा। अंकिता और सेजल कल के पूरे दिन की खाने का मेनू डिसाइड कर लेती है और रात में ही अगले दिन सुबह के लिए ढोकले, इमरती, सांबर बड़े की तैयारी करके रख लेती है। रात को जब सब खाने के टेबल पर आते हैं तब अंकिता विजय से कहती है, पापा जी कल के लिए हमने ढोकले, सांबर बड़े और इमरती की तैयारी कर ली है नाश्ते के लिए, और कुछ भी करना हो तो बता दीजिए, हम उसकी तैयारी कर लेंगे। अभी दोपहर और रात की खाने के लिए बता दीजिए, फिर उस हिसाब से हम सब कर लेंगे। अरे बेटा, सब बड़ी उम्र के लोग रहेंगे, नाश्ते में जो किया है वो बहुत है, और क्या बनाओगे, बाकी दोपहर में हल्का खाना बनाना, शाम तक सब चले भी जाएंगे। यहाँ कोई पार्टी थोड़ी ना चल रही है जो तुम इतना खाना बना रही हो। भाभी चलो इसी बहाने आपके हाथों का खाने को तो मिलेगा कुछ अलग अलग, वरना रोज वही सब खाते हैं। तू तो कुछ और ही है बहू, तुम दोनों को जो सुविधा लगे वही बना लो। ठीक है पापा जी। अगले दिन सुबह अंकिता और सेजल दोनों जल्दी उठ जाती हैं और उठते ही खाना बनाने में लग जाती है। 9 बजे तक पूरे घर का काम करके सेजल और अंकिता नाश्ता तैयार करके रख देती है। थोड़ी देर के बाद 10 बजे के करीब सब आने लगते हैं। आज पंकज और जीतू दुकान भी नहीं खोलते। आओ भाई आओ, तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। हाँ भाई चलो काम चालू करते हैं। अरे रुको, पहले खा पी लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद आराम से करेंगे, यहाँ कोई झमेले वाली बात थोड़ी ना है, बस अपने ही बच्चों में बराबर बंटवारा करना है, ताकि किसी को ये ना लगे किसी को कम या किसी को ज्यादा मिला है। बात सही है, आज बहू के हाथ का खाना खाएंगे। बहू मुझे चाय पिला दे बस। अंकल जी नाश्ता भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे बहू तो खाना लगा। सेजल और अंकिता खाना लगाती है और सब प्रेम से खाते हैं। बहू ढोकले बहुत स्वाद है, मेरे लिए पैक कर देना, मैं खाऊंगा। जी अंकल जी। सब खा पी लेते हैं, फिर बंटवारे का काम शुरू होता है। तभी पंच में से एक आदमी कहता है, यहाँ हम 5 आदमी के अलावा बस विजय और उसके दोनों बेटे रह सकते हैं, क्योंकि आदमी जितने होंगे उतनी बहसबाजी होती है
और हमें यहाँ आराम से काम करना है, ना कि काम को लटकाना है। हाँ वही तो बात है। अंकिता और सेजल ये सुनकर रसोई में चली जाती है और दोपहर का खाना बनाने में लग जाती है। सेजल, हम बहुओं की कोई इज्जत ही नहीं है, जैसे हम बहुएं काम करने के लिए होती है क्या बस? हाँ भाभी, ना हमारा मायका होता है ना ससुराल। अगर दीदी यहाँ होती तो दीदी को वहाँ खड़ा रखते। हमारे जैसी बहुएं दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हमें ही सुनाया जा रहा था कि हम दोनों बीच में किचकिच करेंगे। अरे रहने दे, बंटवारा होने दे, उसके बाद देखते हैं। उधर विजय अपनी सारी प्रॉपर्टी के पेपर एक जगह रखता है। मेरे पास 3 घर है, तीनों घर एक एक बच्चों को दे देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों से पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं। अगर तीनों घर में एक एक फ्लोर लेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना भूल कर भी, क्योंकि ये ना हमेशा लड़ाई का घर ही बना रहेगा। हाँ, वो सोनलाल ने ऐसा किया था, फिर देखा उनके बेटों में अब तक नहीं होती। अरे नहीं नहीं, अलग कर देना ही सही है। पंच तीनों में एक एक घर और बराबर बराबर सोने चांदी का बंटवारा कर देते हैं। दुकान दोनों बेटे में बराबर कर देता हूँ, लेकिन हर महीने उमा के नाम का 2000 निकाल कर रख देना। जब वो साल में एक बार आएगी तो उसे एक बार में पैसे दे देना, ताकि उसे मेरे ना होने की कमी ना लगे। भाई विजय, तुमने बहुत अच्छा बंटवारा किया। ऐसा बंटवारा मैंने किसी के घर में नहीं देखा, वरना दुकान का भी बराबर बंटवारा कर देते कोई और होता तो। दुकान का कैसे बंटवारा कर दूं? यही तो इन दोनों की कमाई का जरिया है। उमा की शादी में मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे और परिवार भी अच्छा खोज कर दिया था, तो फिर उसे क्या जरूरत है इसकी? यही होना चाहिए। फिर पंच पंकज और जीतू से सवाल करते हैं। बेटा, क्या तुम दोनों सहमत हो इन सब से? पापा ने जो डिसीजन लिया है हमें मान्य है। हाँ हाँ, पापा जो कहेंगे वो सही होगा। वाह वाह विजय, तेरे बेटे तो गजब है, बहुत इक्का है दोनों भाइयों में। सो तो है। चलो खा लेते हैं अब खाना पीना, तुम सब भी बैठे बैठे थक गए होंगे। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, फिर खाना पीना खाया जाएगा। हाँ हाँ चलो भाई। पंच के 5 आदमी और विजय घर के बाहर जाते हैं और थोड़ी देर बाद घूम फिर कर वापस आते हैं। विजय अंकिता से कहता है, बहू खाना लगा दे, खाकर सब आराम भी करेंगे ना। जी पापा जी, अभी लाई। अंकिता और सेजल मिलकर खाना लगाती है सबके लिए। खाने में चावल, दाल, पनीर की सब्जी और रोटी होती है। सब खाना खाकर तारीफ करते हैं। बहुत खा लिया विजय, आज तो अब नींद आने लगी है। अपना ही घर है, आराम से सो जाओ भाई। अब सोना नहीं है, बस चाय पीकर घर चलेंगे अपने घर। बहुओं का भी काम बढ़ गया है हमारे कारण, वो दोनों भी तो आराम करेगी कि हमारी खातिरदारी करती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है अंकल जी। चाय पीकर पंच के आदमी चले जाते हैं। रात को अंकिता और सेजल पंच के बनाए हुए पेपर देखती है और दोनों आपस में बात करती है। उमा दीदी जब आती है तो हम कितना कुछ करते हैं उनके लिए, अब क्या जान दे दे? बंटवारे में इतना देने की क्या जरूरत थी? मेरे मायके से तो हमें कुछ नहीं मिला। बेटी को क्या ही चाहिए, बस इज्जत और सम्मान जब वो मायके जाए। भाभी, मुझे नहीं लगता दीदी ये सब लेगी। पापा जी ने बंटवारा कर दिया है तो क्या हुआ, ये हम दोनों को वापस ही कर देगी। अच्छा ही है, वैसे भी लेना तो नहीं बनता है उनका। जल्दी से दीदी आए और सब क्लियर हो जाए। अरे हम क्यों हड़बड़ाए, बच्चों के एग्जाम होने दो, उसके बाद दीदी आएगी खुद। रात को अंकिता और सेजल दोनों अपने अपने मायके में सारी बात बताती है। दीदी ये तो बहुत गलत हुआ, आपके घर जब आपकी ननद आएगी तो बोलेगा मैं आपके भैया को भेज दूंगी। हाँ एकदम। उधर सेजल की माँ कहती है, ऐसे कैसे ननद का हिस्सा हुआ? बेटी को कब से हिस्सा मिलने लगा? तो एक काम कर, जब तेरी ननद आए तो मुझे बुला लेना, मैं सब पासा चलूंगी कि वो छोड़ देगी खुद ही अपना हिस्सा। ठीक है माँ। दिन बीतने लगते हैं और ठीक महीने भर बाद उमा अपने बेटे के साथ मायके आती है। उमा को देखकर अंकिता और सेजल अपने अपने घर पर फोन कर देती है। ठीक उसी शाम को अंकिता का भाई आयुष और सेजल की माँ तारा भी वहाँ आते हैं। रात की खाने के वक्त जब सब बैठे होते तब तारा कहती है, उमा बेटा, बहुत दिनों बाद तुझसे मुलाकात हुई, अच्छा वो मैं आज आ गई। हाँ आंटी जी, मैं तो बंटवारे को लेकर आई हूँ। अच्छा, बंटवारा हुआ है क्या? अच्छा, वो अपने जीते जी अंकल ने बंटवारा कर दिया, अच्छा ही किया, वरना बाद में दिक्कत होती है। मैंने भी अपने दोनों बेटों में बंटवारा कर दिया बराबर। बेटी कौन सा हिस्सा लेती है? मेरी सेजल ने तो बोल दिया, मम्मी मुझे एक चम्मच भी नहीं चाहिए, मेरी शादी हो गई है, जो है सो मेरे ससुराल है, अब दोनों भाइयों को दे दो बस। अगर हम हिस्सा लेंगे तो कौन सी भाभी हमें पूछेंगी? मेरे मायके में मैंने भी हिस्सा नहीं लिया था। हाँ बात तो सही है आंटी जी।
उमा समझ जाती है तारा और आयुष यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन वो फिर भी कहती है, हाँ आंटी जी ठीक बोल रही हैं आप, लेकिन पापा ने बहुत मन से मेरे नाम कुछ किया है, मैं उन्हें उदास नहीं कर सकती। अपना हिस्सा तो मैं लूंगी ही, इसीलिए तो आई हूँ ताकि अपने नाम से रजिस्ट्री करवा सकूं। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। तारा उमा का मुंह देखती रह जाती है और जबरदस्ती मुस्कुराती है। अगले दिन उमा और आयुष वापस चले जाते हैं। इधर अंकिता और सेजल आपस में बात करती है। मेरी भाभी ने मुझे सही कहा था, जिस घर में ननद आ जाती है वो घर घर नहीं रहता। भाभी मेरी मम्मी ने कहा है अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा। दीदी को एक जरा शर्म नहीं आई, कैसे बोल रही थी मैं अपना हक लेकर आऊंगी। ठीक है ना, हमें क्या है, जब ननद की तरह हिस्सा लेगी तो उन्हें वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा ना कि ननद की तरह उन्हें बिठाकर पूछ पूछ कर खिलाते रहेंगे। बोलो भाई। हाँ वही करना होगा। अंकिता और सेजल के मन में उमा के लिए जहर भर जाता है। उधर उमा पंकज और विजय से कहती है, पंकज मैं क्या बोल रही थी, जो घर पापा ने तुम्हें दिया है वो मुझे दे दो और मेरा वाला तुम ले लो। ठीक है, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, आप वो वाला ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अंकिता सुन लेती है और रसोई से आकर कहती है, क्यों, हम नहीं बदलेंगे, जो हमें मिला है हम वही रखेंगे। जो घर बीच बाजार में है तो दीदी अपना दिमाग लगाकर वो भी हमसे लेना चाहती है। भाभी ऐसा नहीं है। दीदी जो भी है हम नहीं देंगे अपना वाला घर, बात खत्म। अंकिता पंकज को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे सिखाने लगती है, अरे दिमाग कम है क्या आपके पास, सब दे दो, अपने बच्चों के लिए कुछ मत सोचना। दीदी देखो कैसे अपने बेटे के लिए मरी जा रही है। विशाल ने 10th कर लिया है तो वो पगला रही है ताकि हमारे वाले घर को मार्केट बना दे और उसी में एक दुकान विशाल को खुलवा देगी। अरे इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, अब आप कुछ नहीं कहेंगे दीदी से, जो डिसीजन होगा वो मेरा होगा। उधर विशाल अंकिता के कमरे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। अगले दिन खाने के टेबल पर सेजल विजय से कहती है, पापा जी मैं और भाभी सोच रहे थे कि हम थोड़ा घूमने चले जाए 4-5 दिन के लिए। दीदी तो है यहाँ आपको देखने के लिए। भाभी मैं भी तो घूमने के लिए यहाँ आई हूँ। दीदी जब हिस्सा बराबर का ले सकती हो तो काम भी बराबर का करना होगा। हम तो जा रहे हैं, आप घर देखो। उमा कुछ नहीं कह पाती और अगले दिन सेजल और अंकिता अपने पति और बच्चों के साथ घूमने चली जाती है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। उधर विशाल उमा से कहता है, मम्मी ये सब क्या है, अब क्यों सबका सुन रही हो बिना मतलब के। चलो हम यहाँ से चलते हैं, और ये रिकॉर्डिंग करके क्या ही होगा, कुछ नहीं। अरे रुक ना, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, एंजॉय कर, इन सबका अपना ही मजा है। उमा इंस्टा पर पूरे दिन लगी रहती है। 5 दिनों के बाद पंकज और जीतू का परिवार वापस आता है। आते ही उमा अपना माथा पकड़कर कहती है, मेरे माथे में बहुत दर्द हो रहा है। भाभी अच्छा हुआ तुम लोग आ गई, वरना आज तो मुझसे कोई काम नहीं होता। हमें देख लिया तो बीमार तो होना ही था। कभी कोई ये भी कहता कि भाभी आप लोग इतना करती हैं, ये हिस्सा भी आप ही रखिए, तो हमें भी अच्छा लगता। अंकिता सबके लिए चाय बनाकर लाती है और जीतू सबके लिए बाजार से पकौड़े। अभी सब चाय पकौड़े से काम चला लो, फिर थोड़ा आराम करके हम खाना बना लेंगे दोपहर का। कोई बात नहीं बहू, तुम लोग टेंशन ना लो, और अगर ना भी हुआ तो बाजार से खाना आ जाएगा। तभी सेजल का बेटा अपने हिस्से का पकौड़ा उमा को देता है। बुआ ये तुम खा लो, विशाल भैया ने मुझे बताया कि आपने रात में कुछ नहीं खाया था। हाँ बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी ना मेरी, अब जाकर भूख लगी है मुझे। सेजल का दिमाग लहर जाता है। वो तुरंत कहती है, अब तुम भी अपना हक बुआ को दे दो। बच्चों का तो हक छोड़ देना चाहिए, खुद को इज्जत नहीं है। सेजल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सब खा पी कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विशाल को उमा पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मम्मी मैं कल ही हम दोनों की टिकट कटवा रहा हूँ, कल चल रहे हम, और तुम नहीं गई तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। कैसी बात कर रहा है तू, चलती हूँ ना मैं कल। तुम्हें किस चीज की कमी है मम्मी अपने घर में जो इतनी बातें सुन रही हो। हमें नहीं चाहिए कोई हिस्सा वगैरह, आप इन सब झमेले से दूर रहो ना। अरे तू शांत रहे ना बेटा, कल चलते हैं और देखना कल तेरी मामी हमें छोड़ने आएगी। अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे थे तब उमा पंकज और जीतू से कहती है, तुम दोनों खाकर रुकना, कुछ काम है मुझे। हाँ ठीक है। हाँ दीदी। अंकिता और सेजल की शक्ल पर 12 बज जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगती है। फिर खाने के बाद उमा एक पेपर लाती है और जीतू और पंकज से कहती है, भाई तुम दोनों इस पेपर पर साइन कर दो, मैंने भी कर दिए है। अंकिता ये सुनते ही पेपर छीन लेती है। आप दोनों भाई भूलकर भी इस पर साइन मत करना। अब क्या पता दीदी ने इसमें क्या लिखवाया हो। अब क्या हमें रोड पर बिठाने का इरादा है? धोखे से बाकी सब भी अपने नाम करवा लोगी दीदी? आप हमारे लिए कुछ रहने भी देंगी या नहीं? उमा हंसते हुए कहती है, भाभी मैं कुछ नहीं ले रही हूँ,
अपने भाइयों को दे रही हूँ अपना हिस्सा वापस, क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या? जब आपको नहीं चाहिए था तो आपने ये सब किया क्यों? हाँ दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? विशाल, जरा इन लोगों को वीडियो तो दिखा। विशाल सारे रिकॉर्ड किए हुए वीडियो दिखाता है और उमा कहती है, ये सब इसलिए किया ताकि ओरिजिनल एक्सप्रेशंस मुझे मिल सके और मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकूं और फेमस हो सकूं। अच्छा, आपने इसलिए मुझसे वीडियो बनवाए थे? मम्मी यार, एटलीस्ट मुझे तो बता देते। अरे बता देती तो ये सब देखने को नहीं मिलता ना। उमा अपना हिस्सा देकर विशाल के साथ वापस चली जाती है।